जून 1999। तापमान शून्य से नीचे, हवा इतनी तेज कि खड़ा रहना मुश्किल, और उन ऊंचाइयों पर जहां इंसान का सांस लेना भी एक चुनौती है, वहां गोलियां चल रही थीं। यह कोई सामान्य युद्ध नहीं था। यह एक ऐसी लड़ाई थी जहां दुश्मन सामने नहीं, ऊपर था, और भारत के जवान नीचे से चढ़कर लड़ रहे थे। यह कहानी है कारगिल की, जहां हर एक इंच जमीन खून देकर वापस ली गई थी। सब कुछ शुरू होता है 1999 के शुरुआती महीनों में। सर्दियों के समय कारगिल सेक्टर की कई ऊंची पोस्ट्स अस्थायी रूप से खाली कर दी जाती थीं, क्योंकि वहां रहना लगभग नामुमकिन होता था। इसी मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान की सेना ने चुपचाप नियंत्रण रेखा पार की और भारतीय सीमा के अंदर घुसकर ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया। उनकी योजना साफ थी, ऊंची चोटियों पर कब्जा करो और श्रीनगर लेह हाईवे को निशाना बनाओ। अगर ये रास्ता कट जाता तो लद्दाख का संपर्क भारत से टूट सकता था। लेकिन भारत को इसका पता तुरंत नहीं चला। मई 1999, एक स्थानीय चरवाहा ताशी नामग्याल अपनी बकरियां चरा रहा था। तभी उसने कुछ अजीब देखा। पहाड़ों पर कुछ लोग जो भारतीय सेना के नहीं लग रहे थे। उसने तुरंत सेना को इसकी जानकारी दी। पहले लगा कि ये कुछ आतंकवादी होंगे, लेकिन जैसे ही भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम ऊपर पहुंची, सच सामने आ गया। ये कोई छोटी घुसपैठ नहीं थी, ये एक पूरी तरह से सोची समझी सैन्य साजिश थी। भारत ने तुरंत हालात को समझ लिया और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। लक्ष्य बिल्कुल साफ था, हर कब्जा की गई पोस्ट को वापस लेना। लेकिन चुनौती बहुत बड़ी थी। दुश्मन 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर था और भारतीय सैनिकों को नीचे से चढ़ाई करनी थी। जरा सोचिए, एक सैनिक 25-30 किलो का सामान लेकर सीधी पहाड़ी पर चढ़ रहा है और ऊपर से उस पर मशीन गन से हमला हो रहा है। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह हिम्मत की सबसे बड़ी परीक्षा थी। भारतीय सेना ने धीरे धीरे अपनी रणनीति लागू की। सबसे पहला बड़ा लक्ष्य था तोलोलिंग। तोलोलिंग एक बेहद महत्वपूर्ण चोटी थी, जहां से हाईवे साफ दिखाई देता था। इसे वापस लेना बहुत जरूरी था। कई दिनों तक भयंकर लड़ाई चली, भारी गोलीबारी, नुकसान, लेकिन भारतीय सैनिक पीछे नहीं हटे। आखिरकार जून 1999 में तोलोलिंग पर फिर से भारत का कब्जा हो गया। ये जीत छोटी नहीं थी, ये एक बड़ा मोड़ थी। अब अगला लक्ष्य था टाइगर हिल। टाइगर हिल कारगिल की सबसे महत्वपूर्ण और कठिन चोटी। इसकी ऊंचाई और स्थिति ऐसी थी कि ये पूरे इलाके को नियंत्रित करती थी। यहां तक पहुंचना ही एक चुनौती था, और ऊपर से दुश्मन पूरी तरह से तैयार था। भारतीय सेना ने एक साहसी योजना बनाई। रात के अंधेरे में सैनिकों ने सीधी चढ़ाई शुरू की। कई जगहों पर रस्सियों के सहारे ऊपर पहुंचा गया। ये एक गुप्त और खामोश मिशन था। फिर सुबह होने से पहले अचानक हमला। करीबी लड़ाई शुरू हो गई। गोलियां, ग्रेनेड और हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी, ये दिल मांगे मोर। ये आवाज थी कैप्टन विक्रम बत्रा की। उन्होंने अपनी टीम के साथ दुश्मन के बंकरों पर हमला किया, एक एक करके सभी ठिकानों को खत्म किया और टाइगर हिल पर तिरंगा लहरा दिया। उनका संदेश था, ये दिल मांगे मोर। लेकिन ये जीत आसान नहीं थी। इस मिशन के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। इसी तरह और भी कई वीर थे। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, जिन्होंने कई दुश्मन ठिकानों को नष्ट किया और आखिरी सांस तक लड़ते रहे। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, जिन्हें गोली लगने के बाद भी उन्होंने चढ़ाई जारी रखी और अपनी टीम के लिए रास्ता बनाया। ये सिर्फ सैनिक नहीं थे, ये साहस की जीवित मिसाल थे। भारतीय वायुसेना ने भी इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वायुसेना ने शुरू किया ऑपरेशन सफेद सागर। लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर की मदद से दुश्मन के ठिकानों पर हमला किया गया। इतनी ऊंचाई पर बमबारी करना आसान नहीं था, लेकिन भारतीय पायलटों ने इसे संभव दिखाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव बढ़ने लगा। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया है। आखिरकार वैश्विक दबाव के कारण पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। जुलाई 1999, धीरे धीरे भारतीय सेना ने अपनी सभी पोस्ट्स वापस ले लीं और 26 जुलाई 1999